सो हेलो मेरे महतायो, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है सबसर्वियंस। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल से कपल को, जो वही नॉर्मल वाला डे चल रहा होता है जहाँ पर हस्बैंड की देरी हो रहा है काम पे जाने के लिए, लेकिन उसका वाइफ उसे छोड़ने का नाम ही नहीं करती है। लेकिन खैर ये सारे सिचुएशन से हटके सीरियस मोमेंट तब आता है जब अचानक इस औरत के चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। एंड ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इतना कुछ बताया नहीं जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी हस्बैंड को, मतलब इस निक को, एक बाजार टाइप या कुछ शॉपिंग मॉल टाइप इस जगह पर आया है जहाँ पर रोबोट को बेचा जाता है। और यहीं पर ये रोबोट सेल्समैन रोबोट के बारे में बोल रहा होता है कि क्यों ये बेहतर है, क्यों इसलिए सबसे बेस्ट है। मतलब एक सेल्समैन और एक कस्टमर के बीच में जो सारे बातचीत होता है वही सारे हो रहा था। लेकिन यहीं पर निक के बेटी कहाँ पर गुम हो जाती है। मतलब छोटी बच्ची है, अपने ही मन के मालिक है, उसके तो अलग ही दुनिया होते है ना, तो कहीं पर गुम हो जाती है। और इधर निक एक बाप होने के नाते इस चीज पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन एलिस नाम की एक एआई रोबोट आयला को ढूंढ कर ले आती है। और ये सेल्समैन आयला नाम की इस रोबोट के बारे में बोलता है कि ये बहुत ही एडवांस रोबोट है, खास करके इंसानी इमोशन को समझने के लिए इसे बनाया गया है। और ये इंसानी इमोशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकती है, इसी कारण से ये बच्चे को भी बहुत ही अच्छे से संभाल सकती है। और यही सारे बातों के बीच में आयला बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है कि एलिस को उन लोग को खरीद लेना चाहिए। तो निक भी यही सारे चीज से कन्विंस हो ही जाता है। इसके बाद निक को अगले सुबह अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके वाइफ ना होने के कारण सारा सब कुछ उसे ही करना पड़ता है। एंड बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना होता है, खाना पकाना होता है एंड सारा सब कुछ। एंड इसी चीज के बीच में वो कंपनी की कार भी आ जाता है एलिस को डिलीवर करने के लिए। और ये एलिस नाम की एआई रोबोट घर पर आ जाती है। इसके बाद निक एलिस को घर के चीजों के बारे में थोड़ा सा बोलता है कि कहाँ पर कौन सा चीज रखना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है एंड सो मेनी। इसके बाद निक अपने बच्चों को स्कूल पर छोड़ने के लिए चले जाता है। एंड जब ये सब लोग घर पर लौटता है तब देखता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ कर दिया गया है, सारा चीज को बहुत ही अच्छी ढंग से सजाया गया है। और इसके बाद एलिस इन लोगों के लिए खाना भी पका देती है। इन लोगों को खाना सर्व करने के बाद साइड में जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर निक बोलता है कि खाने से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, लेकिन उसके बेटी को ये खाना कुछ खास पसंद आता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रात में एलिस चार्ज पर होती है। वहीं पर रात के अंधेरे में आयला कुकीज चुराने के लिए किचन पर आती है, लेकिन वो सारे कुकीज थोड़ा सा ऊपर होते हैं, इसी कारण से चेयर लगाकर ऊपर उठने की कोशिश करती है। और यहीं पर निक अपने कमरे में लेट नाइट वर्क करते रहता है, लेकिन उसे ही आवाज आता है उसके बेटी की। एंड अपने बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से नीचे जाता है। एंड जाकर देखता है कि आयला नीचे गिरने से पहले ही एलिस ने उसे कैच कर ली थी। लेकिन इस बात पे एलिस को थोड़ी सी चोट लग जाती है। वहीं पर निक पूछता है कि क्या तुम्हें सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत है। वहीं पर एलिस दिखाती है कि नहीं, उसे सर्विस सेंटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रिकवरी बहुत ही फास्ट होता है। और ये सारी चीज छोड़कर आप लोगों को तो याद ही होगा कि निक के वाइफ मतलब मैगी के चेस्ट पर पेन हो रहा था, इसी कारण से वो हॉस्पिटल पर भर्ती है। इसी कारण से सब लोग मैगी के पास मिलने के लिए जाता है। वहीं पर उसके बेटी आयला बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एंड आयला एलिस के बारे में भी बोलती है कि वो अच्छा खाना बनाती है एंड उसके पापा बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और इसके बाद एलिस रूम पर एंट्री करती है और एलिस को देखकर मैगी तो चौंक जाती है, मन ही मन जेलस फील करती है, क्योंकि वो निक का वाइफ होती है और वही घर पर नहीं है। और ऊपर से इतनी खूबसूरत है कि एआई मॉडल को उसके हस्बैंड घर पर लेकर आया है। एंड संदेह तो होगा ही यार। इसी कारण से मैगी घर जाना भी चाहती है, लेकिन निक थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाते हुए मना लेती है कि रहो यार, तुम यहाँ पर कोई बात नहीं है। इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर निक काम करता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये हो चुका है कि सारे ह्यूमन लेबर्स को रिप्लेस किया जा रहा है रोबोट के द्वारा, क्योंकि वो सारे रोबोट सस्ता भी होता है और इंसान से ज्यादा काम भी करता है। एंड कौन सा कंपनी नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। एंड इस बात पे निक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो इसी कारण से यहाँ के डायरेक्टर को लिफ्ट के अंदर थोड़ा सा बातें सुनाने की कोशिश करता है कि कब तक इस तरह चलते रहेगा, कब तक हम इंसान को इस तरीके से रिप्लेस करते रहोगे तुम। क्योंकि ये सारा चीज निक को भी पता होता है कि अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो निक का भी काम एक दिन चला जाएगा और निक के जगह रहेगा कोई रोबोट। इसके बाद निक अपने ही घर पर गैराज पर काम कर रहा था। वहीं पर एलिस आती है और निक के साथ थोड़ा सा बातचीत करती है, जहाँ पर निक बोलता है कि मेरे वर्क साइट पर मेरे सारे क्रू को फायर कर दिया गया है और हायर किया गया है तुम्हारे जैसे कुछ रोबोट को। जहाँ पर एलिस भी उल्टा सवाल कर देती है इस बात का, तुमने भी तो मुझे चूज किया था, मेरी जगह पर कोई इंसान को तुमने क्यों नहीं हायर किया? क्योंकि तुम्हें भी पता होता है कि हम रोबोट बेहतर होते हैं, हम कभी थकते नहीं है, ज्यादा काम कर सकते हैं और हमेशा ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एंड इस बात को सुनकर तो निक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद आयला ब्रश कर रही होती है और एलिस को एक स्टोरी सुनाती है, एक ऐसा स्टोरी जहाँ पर एक राजा सारे लोगों की सर को धड़ से अलग कर देता है। मतलब एक डिस्टर्बिंग ट्रेजेडी को सुनाती है। लेकिन इस कहानी से एलिस के ऊपर कुछ प्रभाव आया है, इस चीज को तो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है उस चीज पे जरूर एलिस के ऊपर प्रभाव आने वाली है।
मतलब निक यहाँ पर एक मूवी को देख रहा होता है एंड इस मूवी की स्टोरी एज ए फाइल एलिस के अंदर होती है। इसी कारण से एलिस को पता होती है कि इस कहानी में होने क्या वाला है, मतलब एक आशिक अपने प्रेमिका को खो देगा एंड एसेट्रा। लेकिन यहाँ पर ही निक गलती कर देता है। निक बोलता है कि तुम अपने फाइल को डिलीट कर दो, क्योंकि एक मूवी की इमोशन को समझने के लिए उस मूवी को देखना जरूरी है और तुम्हारे अंदर जो स्टोरी है वो बस एक डाटा है, और इसी कारण से तुम अपने फाइल को डिलीट कर दो और इस मूवी को पूरा देखो। तो एलिस भी ऐसा ही करती है और इसके बाद ये खुशखबरी सुनने के लिए मिलता है। दरअसल मैगी की जो हार्ट की प्रॉब्लम था उसके सर्जरी के लिए एक डॉक्टर मिल चुका है। तो इसी कारण से मैगी के पास सब लोग दौड़कर चले जाते हैं, क्योंकि मैगी फाइनली ठीक होने वाली है। लेकिन वहीं पर मैगी बहुत ही ज्यादा डरी होती है, क्योंकि हार्ट सर्जरी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी होता है एंड मैगी को भी नहीं पता होती है कि वो जिंदा बचने भी वाली है या नहीं। और यहाँ पर इस बात को तुम ध्यान से सुनना, यहाँ पर ही होने वाला है सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। दरअसल मैगी अपने मौत से इतना ज्यादा डर चुकी होती है, एलिस के साथ अकेला बात करती हुई निक के बारे में बोलती है और बोलती है मुझे पता है निक बहुत ही एक अच्छा इंसान है, बच्चे को तो वो संभाल लेगा, लेकिन निक को कौन संभालेगा, निक बहुत ही ज्यादा टूट जाएगा। तो इसी कारण से मुझे अगर कुछ हो जाता है तो तुम निक को संभाल लेना, निक को ज्यादा ड्रिंक करने मत देना, क्योंकि ये उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये सारे चीजों के बीच में निक के खिलाफ भी जाना पड़े तो चले जाना, क्योंकि अपने लोगों के अच्छे के लिए अगर उन लोग के खिलाफ जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। इसके बाद ही मैगी की जो हार्ट की सर्जरी होने वाली थी वो नहीं होता है एंड इस बात में मैगी भी बहुत ज्यादा दुखी होती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपने वाइफ का इस तरीके का हालात देखकर निक का भी बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होने लगता है। और यहाँ पर निक अपने आप को ही चोट पहुंचाने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एलिस उसे रोक लेती है और यही सारे घटना के बीच में ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है। पहली बार तो निक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसी कारण से निक ना कर देता है। लेकिन निक कब तक खुद को रोकता, एक टाइम पर ऐसा आ ही जाता है कि ये दोनों इंटीमेट हो जाता है और ये सारा चीज को लेकर एलिस के अंदर अब धीरे धीरे प्रभाव आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो ये फैमिली तस्वीर होता है, यहाँ पर मैगी की फोटो होती है, लेकिन एलिस मैगी की फोटो को डिलीट कर चुकी है एंड ऑब्वियसली इस बात पे निक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो वो एलिस के पास जाता है एंड बोलता है वो सारे फोटो को फिर से लोड करने के लिए और मना कर देता है ये सारा चीज बिल्कुल भी ना करने के लिए। इसके बाद हम लोग निक को देखते हैं उसके दोस्तों के साथ। ऑब्वियसली उसके सारे दोस्त का जॉब जा चुका है एंड सब लोग सैड है। यही सारे कारण के चलते सब लोग एक जगह पर बैठकर यही सारी चीज को लेकर डिस्कशन चल ही रहा था। लेकिन यहीं पर एक इंसान ये सारे लोगों को लेकर वो सारे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं जहां पर ये लोग काम करते थे एंड निक का तो जॉब नहीं गया है, निक का जॉब अभी तक है। तो निक का पासवर्ड को लेकर एक कंटेनर को ओपन करता है और वहां के एक रोबोट को मार देता है एंड नो डाउट इस बात पे निक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तो निक घर पर आकर शावर ले रहा होता है, वहीं पर एलिस आ जाती है और यहाँ पर एलिस मैगी के कपड़े पहनी होती है एंड नो डाउट यार निक को इस बात पे बुरा लगता है। तो इसी कारण से निक इसे उतारने के लिए बोलता है, लेकिन एलिस करती क्या है, उसके सामने ही उतार देती है। कि मतलब तुम अब एलिस को भी समझ सकते हो, एलिस भी अब निक के वीक पॉइंट को ढूंढती रहती है और उसे ट्राई भी करती रहती है सेड्यूस करने के लिए और यहाँ पर एलिस कामयाब भी हो जाती है। एंड इस घटना के बाद अगले सुबह पर निक बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करता है। इसी कारण से एलिस के साथ बात भी करता है और बात करते हैं वही सारे मोरल वैल्यू को लेकर कि ये सारी चीज गलत है, सारी चीज करना नहीं चाहिए, वो शादीशुदा है एंड सो मेनी। जहाँ पर इस बात को भी बोलता है कि सेक्सी सब कुछ नहीं होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन एंड वो प्यार भी होना चाहिए। इसके बाद फाइनली मैगी की हार्ट सर्जरी हो जाता है, लेकिन ये कोई इंसानी डॉक्टर नहीं करते बल्कि रोबोट करते हैं। फिर मैगी की सर्जरी हो जाने के बाद घर पर लौट आती है। इसके बाद मैगी बहुत दिन के बाद अपने फैमिली के लिए खाना बनाती है एंड उसके बेटी को उसके बनाई हुई खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन ये सारे घटना के बाद ही एक दिन सुबह पर होता कुछ यूं, नीचे एलिस और आयला खेल रही होती है और ऊपर मैगी सो रही थी। तब उसके बेटी आयला की आवाज आती है उसके कान पर। तो मैगी सोचती है कि शायद उसके बेटी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कहीं पर गिर चुकी है। इसी कारण से मैगी जोर से दौड़ कर आती है, वहीं पर सीढ़ी पर गिर जाती है। दरअसल उस सीढ़ी के साइड की रेलिंग को जानबूझकर एलिस ने ढीला करके रखी थी ताकि मैगी गिर जाए और उसे बहुत ही बुरा चोट लगे या मर जाए। लेकिन एलिस नाटक करते हुए मैगी को उठाती है और बेडरूम पर ले जाती है। और इस सारी चीज के बीच में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट होते रहता है जो एलिस इस बात को प्रूव करना चाहती है कि वो मैगी से बेहतर है। लेकिन मैगी जब थोड़ा सा ठीक होती है तब निक उसके लिए बहुत ही एक खूबसूरत सा रोमांटिक डिनर टेबल रेडी करता है अपने घर पर। एंड तुम एलिस को साइड में देख ही सकती हो कि वो कितना ज्यादा जेलस फील कर रही है ये सारे चीजों से। और बहुत टाइम के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ निक और मैगी एक साथ इंटीमेट होता है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, इसी चीज के बीच में एलिस आकर इंटरप्ट कर देती है। तो निक बाहर आता है और यहाँ पर वही वाला निक का दोस्त आता है जो रोबोट को तोड़ा था और बोल रहा था उसे पुलिस ने उठाकर ले गया था, उसके वाइफ भी अब उसे छोड़ चुकी है। एंड ये सब के पीछे ये आदमी निक को दोषी मानता है क्योंकि ऑब्वियसली रीजन है कि निक का अभी तक जॉब है, निक अपना जॉब खोना नहीं चाहता, इसी कारण से शायद उसने सच बोल दिया होगा।
और जैसे कि हम लोग को पता है निक ने ऐसा नहीं किया है, तो इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाता है और निक को मारने ही वाला था, लेकिन वहीं पर एलिस आ जाता है और इस आदमी को दूर फेंक देता है। एंड इस बात पे निक बिल्कुल भी खुश नहीं होता है कि उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पर एलिस किस टाइप के बात बोल देती है। एलिस बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे वाइफ मैगी अगर मर भी जाती है तो उसकी जगह मैं ले लूंगी। एंड इस बात पे निक तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है तुम कभी भी मैगी की जगह नहीं ले सकती हो। वहीं पर एलिस बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, क्या मैं ऐसा करके तुम्हें दिखाऊं। और इसके बाद एलिस निक के उस दोस्त के घर पे चली जाती है और यहाँ पर आकर एलिस पहले तो यहाँ के एक रोबोट को मारती है, उसके बाद इस आदमी को भी मार देती है। और ये सारा सब कुछ निक को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। निक अपने वर्क साइट पर जब जाता है तब उसे पता लगता है कि उसका दोस्त का कोई कत्ल कर चुका है। एंड इस बात को सुनकर निक हैरानी रह जाता है। और यहाँ पर हम लोग निक की वाइफ मैगी और एलिस के बीच में कुछ बातचीत होते हुए देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बातचीत के बीच में मैगी को संदेह हो जाती है कि शायद एलिस और निक साथ में कुछ हुआ है। एंड इस बात पे मैगी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एलिस को आदेश देती है गैराज पर जाने के लिए और वहां पर ही रहने के लिए। इसके बाद निक घर पर आता है, वहीं पर मैगी बैठी होती है और ड्रिंक कर रही होती है। एंड यहाँ पर मैगी सवाल जवाब करना शुरू करती है, वहीं पर निक सच बोल देता है, जहाँ पर निक झूठ बोल सकता था लेकिन वो सच बोलना ही चूज किया। फिर इन दोनों के बीच वो बहस बढ़ते ही जाता है और इन दोनों का वो छोटा सा बेटा उधर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है क्योंकि ये दोनों नीचे शोर कर रहा होता है, जहाँ पर एलिस गैराज से आकर उस छोटे बच्चे को बाथरूम पर ले जाकर टब में डुबा देता है। लेकिन किस्मत अच्छा था, आयला ये सब कुछ देख लेती है और अपने पेरेंट्स को चिल्लाती है। वहीं पर निक दरवाजा तोड़ने का फुल कोशिश करता है, लेकिन मैगी खिड़की खोलकर छत होकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और एलिस मैगी के ऊपर भी हमला कर देती है। निक भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एलिस के ऊपर हमला करता है, लेकिन लास्ट वाला अटैक एलिस रोक लेती है। लेकिन मैगी अपना दिमाग चलाती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट से शॉक कर देता है। इसके बाद रोबोट कंपनी आकर एलिस को ले जाती है और निक और मैगी के बीच में ऐसा लगता है कि सब कुछ लगभग अब खत्म हो ही चुका है, जहाँ पर मैगी अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाता है क्योंकि उस छोटे बच्चे को टब में डुबा दिया गया था एंड डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद सर्विस सेंटर पर हम एलिस को देख पाते हैं और यहाँ पर एलिस को ठीक करने के लिए एलिस के दिमाग से कोर मेमोरी को निकाला जाता है। एंड उसकी कोर मेमोरी को जैसे ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, ये लोग देख पाता है कि ये रोबोट खुद ब खुद ही अपने मेमोरी को डिलीट कर चुकी थी। एंड देखते ही देखते यहाँ के पूरे सर्वर को एलेक्स हैक कर लेती है। ये लोग टाइम तुरंत डिस्कनेक्ट हर एक चीज को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। पीछे ही एक एआई रोबोट उड़ जाती है एंड इन दोनों साइंटिस्ट को मार देती है। इसके बाद हम लोग निक को देखते हैं सैड होकर एक बार पर बैठे होते हैं, लेकिन वहीं पर एलिस आती है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। एंड यहाँ पर एलिस और भी चीज को बोलती है, उसके दोस्त को मारी थी एंड आज तक उसने जो भी सारे कांड की थी। और निक यहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन निक का हाथ एलिस पकड़ लेती है और निक चाहते हुए भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। तो इसी कारण से निक भी थोड़ा सा प्यार का नाटक करता है और अपने हाथ को धीरे धीरे एलिस के उस कोर मेमोरी के पास ले जाता है। हाथ को धीरे धीरे एलिस कोर मेमोरी को बाहर कर देता है और उसके बाद निक सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। इधर अस्पताल में मैगी और उसके बेटी को हम लोग देख पाते हैं और यहाँ पर वो लड़की भी पहुंच जाता है जिसको एलिस ने हैक कर ली इन सबको मारने के लिए। और मैगी को ये बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे मुश्किलात आने के बाद जैसे तैसे करके मैगी और उसके दो बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही लेकर यहाँ से भागने वाली होती है, वहीं पर ही रोबोट आ जाती है एंड मैगी को बाहर फेंक देती है और यहाँ पर लगभग मैगी को मारने वाली होती है। लेकिन वहीं पर निक भी दूर से अपने कार को फुल स्पीड पे लेकर आ रहा था। मैगी इस चीज को देखती है और इस रोबोट को एक किक में थोड़ा सा इस चीज को देखती है एंड निक इस रोबोट को लेकर सामने जाकर इस कार में ठोक देता है। एंड नो डाउट ये चीज एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था एंड इस चीज पे निक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि निक अब मर चुका है। और यहीं पर मैगी निक को लेकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और इधर ये रोबोट लड़की भी जिंदा हो जाती है और मैगी के ऊपर हमला कर देती है और मैगी को एक धारदार चीज से मारने ही वाली थी, लेकिन निक पीछे से उठकर इसके ऊपर नहीं वाली थी। एंड ये हमला इतना ज्यादा जोरदार था कि ये रोबोट पूरी तरीके से मर जाती है। और यहाँ पर इन दोनों का ही हालत जैसे तैसे करके यहाँ पर रेस्क्यू टीम आता है, इन लोग को लेकर जाता है अस्पताल पर, जहाँ पर इन लोग की चिकित्सा किया जाता है और निक आखिरी बार फिर से वो सॉरी बोलता है एंड माफी भी मांगता है और एंड ऑफ द मोमेंट मैगी इस चीज के लिए माफ कर देती है एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन मूवी क्रिएटर इसी मूवी का पार्ट 2 को लेकर हिंट देते हुए एलिस को फिर से दिखाया जाती है। एलिस सारा सिस्टम को हैक कर लेती है और फिर से जिंदा हो जाती है और इसी हाइप के साथ इस मूवी को यहाँ पर खत्म किया जाता है। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतुनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।